जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मेरी पहली वीडियो जिसका मैंने आपको सेंट्रल आइडिया करा दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 3 सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, तीनों के तीनों ही फंस जाएंगे और नहीं तो एक तो आ ही जाएगा। मेरा भरोसा कीजिए, अच्छा ही होगा पेपर। जो मैं सेंट्रल आइडिया आपको करा रहा हूँ उनको कर ले जाना, ठीक है। जैसे कि एक ये भी क्या कहते हैं, रॉबर्ट फ्रस्ट ने क्या कहते हैं ये लिखा है। एक सेंट्रल ये जो पोयम है उन्होंने ही लिखी है। पहली भी लिखी थी, वो भी उन्होंने लिखी थी। देखो सेंट्रल, अब मैं स्टोरी ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि पोयम के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको क्या कहते हैं जो सेंट्रल आइडिया के माध्यम से क्या कहते हैं पूरी स्टोरी को ही आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें 2 स्टैंड जाए और मैं आपको पूरा इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें। देखो ये क्या कहते हैं, क्लास 10th इंग्लिश सेंट्रल आइडिया, आयरन आयर आयर फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रस्ट। इसके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट, पोइट हैं क्या कहते हैं वो रॉबर्ट फ्रस्ट है। देखो इसमें क्या है, क्या कहते हैं द पोयम फायर एंड आइस। जो पोयम है क्या कहते हैं जो फायर एंड आइस है, इस राइटर बाई रॉबर्ट फ्रस्ट। इसके जो राइटर है वो रॉबर्ट फ्रस्ट है, ठीक है। द द पोयम द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड मे एंड। जो क्या कहते हैं जो हमारे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं क्या कहते हैं जो हमारा क्या कहते हैं जो संसार है वो कैसे क्या कहते हैं नष्ट होगा, ठीक है। हमारा जो संसार है वो कैसे नष्ट होगा, आगे देखिए। फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड ग्रीड। जो क्या कहते हैं जो फायर का अर्थ होता है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में क्या होता है। जैसे आपने पर्यायवाची सुनी ना, देखो इंग्लिश में कोई कोई क्या होता है, 2 शब्द होते हैं। जैसे क्या कहते हैं गो है, गो मीन्स होता है जाना। अगर क्या कहते हैं आप कोई क्या जो पोयम में अगर गो आ गया तो उसका मतलब क्या कहते हैं अलग लिख लेगा वहां पर। तो ऐसे ही क्या कहते हैं स्काई फायर मीन्स क्या होता है आग। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आग का क्या अलग अलग मीन्स है, डिजायर एंड ग्रीड। तो डिजायर का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं जो डिजायर है ना, लालच और इच्छा। इसका मतलब लालच होता है, इसका मतलब इच्छा होता है, ठीक है। आगे देखिए एंड आइस। आइस का मतलब आइस स्टैंड फॉर हेटेड एंड कोल्ड फीलिंग। देखो और जो हमारे आइस का इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है वो किसकी जगह पर हुआ है, जो आइस से क्या कहते हैं वो घृणा होती है और कोल्ड फीलिंग होती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको देखिए आगे, द पोइट सेइंग दैट डिजायर एंड हेट्रेट आर डेंजरस। तो पोइट है क्या कहते हैं वो ये कहते हैं ये दोनों चीजें ना क्या कहते हैं जो तो हमारी जो लाइफ है उसमें क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा डेंजर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बोथ आर डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये दोनों क्या कहते हैं हमारे संसार को नष्ट कर सकती हैं और ह्यूमंस के जो संबंध है उनको भी नष्ट कर सकती हैं। ये दोनों चीजों को नष्ट करने में इनका पूरा पूरा हाथ होता है। जब आप किसी से नफरत करोगे, घृणा करोगे, आप जैसे आप करोगे तो सामने जब देखो जैसा करोगे वैसा तो भुगतोगे, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। जब आप ही करोगे तो सामने वाला भी करेगा, जब दोनों करेंगे तो पूरा जो संसार करेगा तो संसार तो होगा ही खत्म। तो देखो अगर आप देखो इसको यहाँ तक लेके आओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें 1 2 3 4 लाइन है, ये तो और बोर्ड है तो इसमें तो बड़ा 4 लाइन है। जब आप नोटबुक में लिखोगे क्या कहते हैं यही क्या कहते हैं 5 6 लाइन बन जाएंगी और आप इसको जहां तक भी लेके आओगे क्या कहते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और देखो जी मैंने क्या कहते हैं 3 क्या कहते हैं थोड़े स्पेसिफिक लाइन लिख दी है, क्योंकि देखो सेंट्रल आइडिया तो सभी लिख के आते हैं, जो मानिए आप भी लिख के आओगे और अदर बच्चे भी लिख के आएंगे, तो कुछ हटके लिख के आओगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है क्या कहते हैं वो जो टीचर को क्या कहते हैं थोड़ा इम्प्रेस करने का वो होता है एक तरीका। देखो इसका क्या मतलब है, इट वॉन्ट अस टू कंट्रोल आवर इमोशन लाइक डिजायर एंड हेटेड। इसका क्या मतलब है क्या कहते हैं जो जो पोइट है क्या कहते हैं हमें वार्न कर रहा है क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, लाइक क्या कहते हैं डिजायर एंड हेट्रेड। डिजायर एंड हेट्रेड क्या मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका मतलब होता है क्या कहते हैं लालच भी कह सकते हो, इच्छा भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या कहते हैं हेट्रेड का मतलब आपका घृणा होता है और नफरत होती है, ठीक है, दोनों चीज होती है। तो हमें इन चीजों को क्या कहते हैं कंट्रोल रखना चाहिए, क्या कहते हैं हमारे अंदर क्या कहते हैं ऐसी चीज प्रवेश ना कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब तो जब कंट्रोल होंगी जब तो अच्छा रहेगा। और अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड लिव विद लव प्रेस प्रेस एंड बैलेंस इन लाइफ। हमें क्या कहते हैं अपनी जो लाइफ में क्या कहते हैं किन किन चीजों के साथ रहना चाहिए। देखो सभी के साथ क्या कहते हैं प्यार से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए
और बैलेंस माने क्या होता है, क्या कहते हैं, संतुलन बना के रहना चाहिए सभी के साथ। और पीसेस मीन्स होता है शांति से रहना चाहिए सभी के साथ, ठीक है। हमें क्या कहते हैं जीवन में, अपनी लाइफ में क्या कहते हैं प्यार से रहना चाहिए, संतुलन बना के रहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, क्या कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पोएट गिव्स टू मॉरल लेसन टू ह्यूमन बींग्स। पोएट क्या कहते हैं अपनी जो 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 क्या कहते हैं अपनी पोएम के माध्यम से ये क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं नैतिक वो नैतिक लेसन में क्या कहते हैं नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्या कहते हैं कि हमारे जो इन्होंने क्या कहते हैं फायर एंड आइस के माध्यम से कि हमें बताया, क्या कहते हैं जो एंड में जो हमारी क्या कहते हैं अगर हमारा जो अर्थ है, हमारी जो वर्ल्ड है, क्या कहते हैं अगर वो डिस्ट्रॉय होगी तो किन किन कारणों की वजह से होगी, तो उसने क्या कहते हैं आयरन फायर की वजह से माध्यम से बताया और इनको क्या कहते हैं डिनोट करके बताया है। और हाँ पोएट वैसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, मैंने ज्यादा डीप नहीं लिखा है, तो सेंट्रल आइडिया का मेन मुद्दा लिखा जाता है, कोई डीप पॉइंट नहीं लिखा जाता है। तो मैं अब बता देता हूँ, मैंने आपको जो बता दिया। तो पोएट कहते हैं इसमें क्या कहते हैं ये बताते हैं, इसका मीन्स मैंने आपको बता ही दिया था, फायर का मीन्स आपको बता ही दिया था और ये आइस का मीन्स बता दिया था। तो पोएट ये कहते हैं क्या कहते हैं अगर मैं क्या कहते हैं देखो अगर जो हमारी जो संसार है अगर क्या कहते हैं फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, तो मैं उसके भी साथ हूँ। अगर हमारा जो क्या कहते हैं जो संसार क्या कहते हैं आइस की वजह से भी डिस्ट्रॉय होगा तो मैं उसके भी साथ हूँ। उनका मतलब ये क्या कहते हैं जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आप गलत करोगे तो आपके साथ रहेंगे और आप सही भी करोगे तो आपके साथ रहेंगे। तो पोएट का कहने का मतलब ये यहाँ पर है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पोएट का कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी करो तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। अगर आप आग से क्या कहते हैं अपने संसार को जो डिस्ट्रॉय करोगे, जलाओगे, नष्ट करोगे तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। और बर्फ के माध्यम से आप क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं अर्थ को जलाओगे या डिस्ट्रॉय करोगे तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। तो दोनों चीजों के साथ आपके साथ रहूंगा, बट साथ तो रहूंगा पर डिस्ट्रॉय करने में कोई मदद नहीं करूंगा। उनका ये भी पॉइंट है, ठीक है। आपसे करना अच्छे से करना और जहां तक कर लोगे तो भी ठीक है, 3 पॉइंट लिख लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है ये, ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।